मोदी साहब अब दौरा कर रहे हैं अमेरिका। ठीक है, ये 4 साल बहुत तवील 4 साल है बिल्कुल। और इसमें इतना नुकसान पहुंचेगा, खास तौर पे फ़लस्तीन के मामले में हमने डिस्कस किया और फिर कश्मीर का मामला भी। ट्रम्प साहब के होते हुए और मोदी साहब के होते हुए इनके ताल्लुकात में और गहराई आएगी, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस के मामले में। देखिए, तहावुर राना जो मुंबई अटैक में एक मुबैना तौर पर मुलविस थे, उनकी भी डिपोर्टेशन अमेरिका ने मंजूर कर दी। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है, उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना जाया करो। और इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। तो अब हमारे सफारतकार भी वहाँ पे, हमारे सफ़ीर जो है वाशिंगटन में, काफ़ी प्रेशर में होंगे। कभी तक तो ना आप हमारे टेलीफोन की गुफ्तगू करवा सके, ना उस जो हमने तहनीत का पैगाम पहुंचाया था कोई जवाब भी अभी तक वाशिंगटन डीसी से नहीं आया। कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप होने वाली है और भारत की कुछ कंपनीज है जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे वो हटा दिए गए हैं। मोदी साहब अब दौरा कर रहे हैं अमेरिका और एक और बात भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें कि ट्रम्प साहब का जो मिजाज है ना वो निकल गया है। वो अब सामने कल कहा था ना कि सॉवरेंटी जो है उस पर उनका यकीन शुरू हो गया है। इसलिए जो G20 होने जा रही है साउथ अफ्रीका में इस साल, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उसमें जाएंगे। ठीक है, ये 4 साल बहुत तवील 4 साल है बिल्कुल। और इसमें इतना नुकसान पहुंचेगा, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मामले में हमने डिस्कस किया और फिर कश्मीर का मामला भी। भारत और US के दरमियान में देख रहा हूँ कि ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। गो कि इस वक्त भारत में बड़ा शोर मच रहा है कि जो 104 कैदी आए डिपोर्ट किए गए हैं, उनको हैंड कफ किया गया, उनके पाँव में जंजीरें डाली गई, तो इस पर काफ़ी वावेला मचा हुआ। लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जा रहे हैं 13 को मेरे ख्याल में 13 फरवरी को उनकी मुलाकात है वाइट हाउस में। तो ये तमाम इश्यूज़ वहाँ पे आएंगे और मैं देख रहा हूँ कि ट्रम्प साहब के होते हुए और मोदी साहब के होते हुए इनके ताल्लुकात में और गहराई आएगी, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस के मामले में। देखिए, तहावुर राना जो मुंबई अटैक में एक मुबैना तौर पर मुलविस थे, उनकी भी डिपोर्टेशन अमेरिका ने मंजूर कर दी है। राइट। तो वो भी भारत को मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मज़ीद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ज़्यादा होगा दहशत गर्दी के कॉन्टेक्स्ट में। वो जो भारत का एक हैकनीड सा एक नैरेटिव चल रहा है जिसको हम काउंटर करने में नाकाम रहे हैं अभी तक। हमें चाहिए कि हम भी ज़रा थोड़ा सा कमांडर कुलभूषण जादेव को दोबारा आगे लाएं ना, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा हुआ है। उसको जो मर्सी पटिशन उसकी हम रिजेक्ट करें, उसको फांसी पे तो लगाएं ना, फिर देखिए मामला कैसे जाते हैं। तो लेकिन हमें वो करेज शायद नहीं है, करेज अब कन्विक्शन नहीं है कि हम ये तमाम वो चीज़ें कर सकें इस वक्त। अब हम इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, चूंकि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने तो ख़त लिखा था ना मुबारकबाद, कभी तक कोई जवाब उनकी जानिब से नहीं आया। तो अब हमारे सफारतकार भी वहाँ पे, हमारे सफ़ीर जो है वाशिंगटन में, काफ़ी प्रेशर में होंगे। कभी तक तो ना आप हमारे टेलीफोन की गुफ्तगू करवा सके, ना उस जो हमने तहनीत का पैगाम पहुंचाया था कोई जवाब भी अभी तक वाशिंगटन डीसी से नहीं आया, ना हमें कोई इनविटेशन आई है। वो बिलावल भुट्टो तो चले गए ना अपने तौर पे वो ब्रेकफास्ट करने, अमरीकी ब्रेकफास्ट करने। लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी वहाँ से कोई खबर नहीं है। अब हम अपने किस तरह भारत अमेरिका के स्टेक्स क्या है पाकिस्तान के जिसके तहत वो हमसे इंगेज करना चाहेगा। अफगानिस्तान में देखिए, मेरा ये असेसमेंट है कि किसी एक स्टेज पे प्रेसिडेंट ट्रम्प तालिबान के साथ भी इंगेज करेंगे तो हमारे लिए मजीद प्रेशर का बाइस बनेगा। तो हमारे लिए इस वक्त क्या है, कोई ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है अमेरिका का पाकिस्तान। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है, उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना जाया करो। और इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अमेरिका के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। इंडिया चूंकि उस तरफ जा रहा है तो लिहाजा वो पाकिस्तान को जो है ना एक साइड पे रख के वक्तन फवक्तन दबाव तो डालता रहता है, लेकिन डायलॉग फिलहाल पाकिस्तान से हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं हो कि बामाने डायलॉग हो सके। ठीक है, मोदी प्लानिंग कर रहा है
आजाद कश्मीर पे हमले की तैयारी कर रहा है। पोस्ट ने क्या कहा है, 4 साल में 20 बंदे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किए मारे हैं। आपसे क्रिकेट मैच खेलने को तैयार नहीं है। आपको डिसइंफॉर्मेशन लैब ने बताया कि आपके खिलाफ कई साल प्रोपेगेंडा कैंपेन चला है। दे वांट टू डिमोनाइज यू, दे वांट टू डिस्टेबलाइज यू, दे वांट टू डैमेज यू। जी, प्रधानमंत्री मोदी यूएस दौरे पर जाने वाले हैं। फरवरी 12 को यूएस पहुंच जाएंगे और 2 दिन के यूएस दौरे पर रहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। कई सारे मुद्दों पर बात की जाने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्या कुछ खास हो सकता है इस दौरे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 10 और 11 को फ्रांस में एआई समिट हो रही है, उसमें अटेंड करने वाले हैं। वो को चेयर करने वाले हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो रिपोर्ट्स आई है कि जो 26 रफाल मराइन जेट्स है, वो शायद उसके ऊपर करार शायद साइन होगा। और स्कॉर्पियन जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उसके ऊपर भी शायद एक करार हो जाए। बहुत दिनों से बातें चल रही है, पर इस बार फाइनल करार हो सकता है। और आपने देखा कि कैसे लास्ट वीक जब जयशंकर साहब ने बात की थी मार्को रूबियो से, तो व्हाइट हाउस ने बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी से जल्द अगले हफ्ते तक अमेरिका पहुंच सकते हैं। तब मैंने तभी बोला था कि जैसे फ्रांस का दौरा खत्म होगा तो मेरे हिसाब से 13 और 14 को हो सकता है। और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू वो मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और 2 दिन बाद जापान के प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं दौरे से। तो एक तरह से ये मोदी जी शायद तीसरे या चौथे बड़े लीडर होंगे जो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे उनके जीतने के बाद। देखिए, आपने देखा था कि जब ट्रंप का स्वेरिंग इन सेरेमनी था, तब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर को फ्रंट सीट में बैठाया गया था। और उस समय आपने ये भी देखा था कि फर्स्ट उनकी मीटिंग हुई थी मार्को रूबियो से, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। क्लियर कट टर्म्स में बात हुई थी दोनों की कि आपको हमारे यहाँ पे जो 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको लेना पड़ेगा। इंडिया इज रेडीली अग्रीड। और कुछ बात आपने देखा था कि ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान भारतीय सरकार का जो टैरिफ लगाते हैं वो हार्ली डेविडसन बाइक के ऊपर, तो उसके ऊपर रिपीटेडली बोला भी है। मतलब वो 2-3 बार बोल चुके हैं इसके ऊपर। तो इस बजट में उसका भी ख्याल रखा गया। और आपने देखा कि इंपोर्टेड बाइक्स पे ड्यूटी कम कर दी गई है। ओके, ट्रंप ने ये भी बोला है कि आप हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों नहीं लेते, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि आप हमारे से ऑयल क्यों नहीं खरीदते, ठीक है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि और हमने अभी पहले भी कवर किया था कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप होने वाली है। और भारत की कुछ कंपनीज है, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे वो हटा दिए गए। तो और भारत की मेरे हिसाब से कुछ स्टार्टअप्स को उन्होंने चुना भी है, जो जिनको अमेरिकन डिफेंस कंपनीज उनको ट्रेन करेगी, ताकि वो अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है भारत में कम दाम पे प्रोड्यूस कर सके। इसका बेनिफिट बहुत भारत और अमेरिका दोनों को मिलेगा। और आपने ये भी देखा था कि बाइडेन एरा में हमने क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे हमने एग्रीमेंट किया है, जिसमें एआई की बात भी हुई थी। आपने देखा 2 दिन पहले सैम ऑल्टमैन भारत आए थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे बात हुई थी, ठीक है। और भारत का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।